हाय एवरीवन, मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सभी का पॉलिटीहुड के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम हॉब्स के कमेंट्रीज और कोट्स को डिस्कस करने वाले हैं एंड अगेन दिस विल ऑल्सो बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। तो वीडियो पूरा देखिए एंड इफ़ यू लाइक आवर एफर्ट हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो सबसे पहले हम कमेंट्रीज डिस्कस करेंगे जो हॉब्स से रिलेटेड हैं। हॉब्स के ऊपर अलग स्कॉलर्स ने डिफरेंट स्कॉलर्स ने कमेंट किया है जो एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला कमेंट्री है, हॉब्स प्रोबेबली इज़ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑन पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट द इंग्लिश स्पीकिंग पीपल हैव प्रोड्यूस्ड। ये जो स्टेटमेंट है ये सेबाइन ने कहा है कि अंग्रेजी भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिक को जन्म दिया है उनमें हॉब्स कदाचित महानतम है। दूसरा कमेंट्री जो है वो कहता है, ही वॉज मच अफेक्टेड बाय द miseries caused in England by the Civil War and concluded that the salvation of the country lay in the absolute system of government. इस गृह युद्ध के परिणामों से वह बहुत दुखी था। इससे उसका यह निश्चित मत बना कि इस देश की मुक्ति का एक ही मार्ग है, शक्तिशाली निरंकुश राजसत्ता की स्थापना। तो ये जो स्टेटमेंट है गिलक्रिस्ट ने दी है, ध्यान रखना है आपको। Hobbes' political science is built up, however, crassly in an endeavor to answer a simple question: how shall men, being selfish, be saved from anarchy? तो ये जो स्टेटमेंट है C.G. कैटलिन का है, हिंदी भी यहाँ प्रोवाइडेड है, आप देख सकते हैं। अगला है, बाय क्रिटिसाइजिंग हॉब्स सेबाइन स्टेटेड दैट। सेबाइन ने एक स्टेटमेंट कहा है दैट हिज पर्पस वॉज नॉट हिस्ट्री बट एनालिसिस। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसको भी याद रख सकते हैं आप। अगला जो कमेंट्री है उसमें, हॉब्स रिलीव्ड सोवरेंटी कंप्लीटली फ्रॉम द डिसएबिलिटीज विच बोदीन हैज़ इनकंसिस्टेंटली लेफ्ट स्टैंडिंग। ये जो स्टेटमेंट है, हॉब्स ने संप्रभुता को उन समस्त अयोग्यताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जिन्हें बोदान ने अनावश्यक रूप से बनाए रखा था। तो ये स्टेटमेंट हम देखते हैं सेबाइन का है अगेन। नेक्स्ट है, हॉब्स सोवरीन हैज़ फार मोर कंप्लीट पावर देन डज बोदीन्स। तो ये जो स्टेटमेंट है हरमन का है। अगला हम कमेंट्री देखेंगे, नो राइटर हैज़ टेकन अ मोर एक्सट्रीम व्यू देन हॉब्स ऑफ द एब्सोल्यूट नेचर ऑफ सोवरेंटी। गेटल की स्टेटमेंट है। अगला हम देखते हैं, द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द सोवरीन, अ थ्योरी विद विच हॉब्स नेम इज मोर जनरली एसोसिएटेड, was really the necessary complement of his individualism। तो अगेन संप्रभुता की निरंकुश सत्ता का सिद्धांत जिसके साथ हॉब्स का नाम जोड़ा जाता है वास्तव में उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक पूरक था। ये बात भी सेबाइन की है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सेबाइन ने बहुत सारी कमेंट्रीज दी हैं रिलेटेड टू हॉब्स, ध्यान में रख सकते हैं आप। अगला है, हॉब्स लेवियाथन इज नॉट मोर अ forceful enunciation of the doctrine of sovereignty and the machine view of the state, it is also a powerful statement of individualism। तो ये C.C. मैक्सी का स्टेटमेंट है, आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला है, आई नेवर रीड एनी बुक विच कंटेन्स सो मच सेडिशन, ट्रेजन एंड इम्पिटी। तो लेवियाथन के रिगार्डिंग ये बात कही गई है। क्लैरेंडन ने ये बात कही है कि मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें इतना राजद्रोह, विश्वासघात और धर्मद्रोह भरा हो। तो नाम याद रख सकते हैं आप क्लैरेंडन का। इसके बाद हॉब्स को क्रिटिसाइज करते हुए कुछ कमेंट्रीज हैं। पहला है, हॉब्स गेव अ साइनिकल पिक्चर ऑफ ह्यूमन नेचर। ये जोन्स की स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मैन इज सो फुलिश दैट दे टेक केयर टू अवॉइड व्हाट मिसचीफ मे बी डन टू देम बाय पॉलीकैट्स एंड फॉक्सेस बट आर कंटेंट मे थिंक इट्स सेफ्टी टू बी डिवोर्ड बाय लायंस। तो ये बहुत ही एक यू कैन से कि सार्केस्टिक आलोचना की गई है लॉक के द्वारा। दैट लॉक ने हॉब्स की आलोचना करते हुए कहा कि हॉब्स हमें यह विश्वास दिलाना चाहता है कि मनुष्य इतने मूर्ख हैं
कि वह जंगली बिल्लियों और लोमड़ियों की शरारतों से बचने के लिए शेरों द्वारा निकाला जाना अधिक सुरक्षित समझते हैं। तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लॉक कहना क्या चाहते हैं। एक्चुअल में हॉब्स ने ये बात कही थी कि जो स्टेट ऑफ नेचर में लोग हैं वो सिक्योरिटी और अपनी लाइफ के लिए, लाइफ का जो थ्रेट था उसकी वजह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके एक एब्सोल्यूट सोवरीन बना रहे हैं। तो लॉक ने बोला है कि ये जो लाइफ के लिए जो थ्रेट था और सिक्योरिटी नहीं थी, ये जंगल के बिल्लियों के जैसे और लोमड़ियों के जैसे एक खतरा है, और लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करके जिस एब्सोल्यूट सोवरीन को बनाया है, कॉमनवेल्थ को बनाया है, वो शेर के जितना खूंखार है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला स्टेटमेंट, द कार्डिनल फॉल्ट ऑफ हॉब्स is the utter failure to distinguish between the two concepts of state and government. Again very important, विलोबाई की स्टेटमेंट है ये। उन्होंने बोला है राज्य और सरकार में अंतर ना मानना हॉब्स की सबसे बड़ी भूल है। अगला हम देखते हैं, द इथियोपियन कैन नॉट चेंज हिज स्किन नॉर कुड द क्राफ्टी कट थ्रोट द मैकियावेलियन of the opening chapters ever have become peaceful laborer, still less the dinging bellet of the close. तो ये वॉगन की स्टेटमेंट है। वॉगन ने कही है जिस प्रकार एक हॉब्स हवसी अपना रंग नहीं बदल सकता, इस प्रकार एक रक्त पिपासी व्यक्ति जिसका वर्णन हॉब्स ने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में किया है, शांति प्रिय श्रमिक नहीं बन सकता। तो वॉगन की स्टेटमेंट आप याद रख सकते हैं। अगला जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कोट्स बाय हॉब्स है, यानी कि ये बातें खुद स्वयं हॉब्स के द्वारा ही कही गई है। पहला है, एनी स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी मस्ट बिगिन विद अ कंसिडरेशन ऑफ द नेचर ऑफ मैन, याद रख सकते हैं। दूसरा है, अकॉर्डिंग टू हॉब्स द स्टेट ऑफ नेचर इन अ वर्ड इट वॉज अ स्टेट ऑफ विच द गवर्निंग लॉ वॉज द लॉ ऑफ स्वॉर्ड। तो हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को डिफाइन करते हुए बताया है कि एक शब्द में एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें शासन कानून तलवार का कानून था। अगला है, द लाइफ ऑफ द मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर वॉज सॉलिटरी पुअर नेस्टी ब्रूटिस एंड शॉर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। देन हम देखते हैं, द स्टेट ऑफ नेचर इज अ स्टेट ऑफ वॉर, a war of all against all, a state in which nothing could be unjust and force and fraud were two cardinal virtues. तो यहाँ आप देख पा रहे हैं एक सिंगल स्टेटमेंट में 2-3 बातें कह दी गई हैं। तो एनटीए इसी को ब्रेक करके भी पूछ सकता है, आधा स्टेटमेंट पूछ सकता है, जो पैटर्न आपने जून में देखा है कि एरिस्टोटल का स्टेटमेंट जो था उसको आधा बीच से पूछ लिया था उन्होंने। तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अगला स्टेटमेंट है, लॉ प्रॉपरली इज़ द वर्ड ऑफ हिम दैट बाय राइट हैड कमांड ओवर अदर्स। ये हॉब्स ने बोला कि कानून उचित रूप से उसका शब्द है जो सही तरीके से दूसरों पर आदेश देता है। अगला है, लॉ इज़ द कमांड ऑफ सोवरीन। कानून क्या है? तो संप्रभु का आदेश है। तो इन सभी कोट्स को आप लोग ध्यान में रख सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। दिस इज़ ऑल्सो गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से पीजी करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस से, JNU, BHU, DU, HCU, जामिया जैसे यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन इंश्योर करना चाहते हैं, तो डू रजिस्टर फॉर आवर कोर्सेज, दैट इज़ द रजिस्ट्रेशन फॉर विच हैज़ स्टार्टेड ऑलरेडी फ्रॉम 14 अक्टूबर। आज से ही इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। तो आप भी इस कोर्स के लिए आ सकते हैं और क्वेरी कर सकते हैं। अगला है, आप देख पा रहे होंगे कि हमारे जो बैचेस का सिलेक्शन रहा है 2022 में 20 से ज़्यादा सिलेक्शंस रहे हैं, प्लस अभी 23 का जो हमारा बैच रहा उसमें भी 25 से ज़्यादा सिलेक्शंस रहे। काफ़ी बच्चों का जो सिलेक्शन है वो JNU, DU, AMU ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में हुआ है। तो आप भी जल्दी से जल्दी इनरोल करें और कांटेक्ट कर सकते हैं आप इसके लिए हमें 9708656639 दिए गए नंबर पर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।